नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े यहूदी धर्मगुरु हैं रब्बी एहयानान बेक। उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में गाजा पर इजरायली बमबारी को खुला नरसंहार बताया। फलस्तीन की आजादी से लेकर हमास के अल-अक्सा ऑपरेशन तक हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। यहूदी धर्मगुरु ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा, आज की वीडियो में इसी पर बात होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रब्बी बेक कहते हैं कि मुसलमानों ने पूरे इतिहास में यहूदियों को उत्पीड़न से बचाया और उन्हें मुक्ति दिलाई। ब्रिटेन में बसने वाले यहूदी धर्मगुरु हमेशा से फलस्तीन पर इजराइल के कब्जे का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि आप दुनिया भर की यात्रा करें, आखिर में आप देखेंगे कि एक यहूदी के लिए जो सबसे खतरनाक जगह है वो है इजराइल। बेक आगे कहते हैं कि वो 36 साल से ब्रिटेन में रह रहे हैं। इस दौरान वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहूदी पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा से रह रहे हैं, यहां तक कि जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वहां पर भी। लेकिन यहूदी खुद इजराइल में सुरक्षित नहीं है। रब्बी बेक ने तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू को यह इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने यहूदी लोगों के जीवन में मुसलमानों की भूमिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहूदियों को दुनिया भर में सताया गया है, लेकिन मुसलमानों ने ही उन्हें बचाया है। उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी। जो कोई भी इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी जानता है वो ये जानता है कि यहूदियों को मुस्लिम देशों में शानदार जीवन जीने को मिलता था। उन्होंने कहा कि फलस्तीन पर कब्जे के 75 साल बाद आज भी तुर्की, ईरान और यमन जैसे मुस्लिम देशों में यहूदी शांति के साथ रहते हैं। रब्बी ने गाजा पर इजरायली नरसंहार में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा है कि नेतन्याहू यहूदी नहीं है, मैं उन्हें यहूदी नहीं मानता। नेतन्याहू ने हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया था जहां यहूदी आस्था के मुताबिक प्रतिबंधित भोजन पकाया जाता है। ऑपरेशन अल-अक्सा के बारे में बात करते हुए बेक ने कहा कि फलस्तीन में संघर्ष हमास के हमले से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत 1948 में नकबा से हुई थी, जहां फलस्तीनियों को कत्लेआम और हत्या का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ है वो इजराइल की हरकतों का नतीजा है। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपनी आंखें खोलने और ये समझने का आह्वान किया कि इजराइल की मदद करना यहूदी लोगों के हित में नहीं है। रब्बी बेक ने इस बात पर जोर दिया कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के मुताबिक यहूदियों को फलस्तीन की 1 इंच जमीन पर भी शासन करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन भी नहीं करते। हम नदी से लेकर समुद्र तक फलस्तीन की आजादी में विश्वास रखते हैं। रब्बी बेक ने इस बात पर जोर दिया कि फलस्तीन की आजादी का मतलब यहूदियों को मारना या भगाना नहीं है, वो भी शांति के साथ रह सकते हैं जैसे बाकी मुस्लिम देशों में यहूदी रहते आए हैं। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।